वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहन, आज माँ बेटी दोनों परेशान नजर आते हैं, क्या बात है? क्या बताऊं, लड़की की शादी के बाद परेशानियां बढ़ गई है। किसी ने सच कहा है, जिसकी बेटी सुखी उसकी दुनिया सुखी, और जिसकी बेटी दुखी उसकी दुनिया दुखी। अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करे और तुम्हारी बेटी को आराम और सुकून की जिंदगी दे और उसके ससुराल में उसकी कदर बढ़ाए। लेकिन मैंने तो सुना है कि तेरी बेटी को तो हाथ में रखते हैं और तू ऐसी बात करती है। क्या हाथ में रखते हैं? पूछो मेरी बेटी को और देखो मेरी बेटी को कैसी दुबली हो गई है। बता बेटी, तेरा ससुराल में क्या हाल है? हाँ खाला जान, ससुराल में मुझे कोई अच्छा नहीं कहता, सब मुझे डांटते रहते हैं और मेरा शौहर मुझे गरम जरी चुड़ैल कहता है और मेरी तो बात ही नहीं सुनता और पगार जो भी लाता है वो आधा उसकी माँ को और आधे से भी आधा मुझे देता है और बाकी सब उसके पास रख लेता है। मेरी तो जिंदगी जहन्नम बन गई है। इस सब से तंग आकर मैं अपनी माँ के पास चली आई हूँ, क्योंकि ससुराल में तो सब काटने दौड़ते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली को देखकर काटने दौड़ता है। देखो रे मेरी फूल जैसी बच्ची को परेशान कर दिया है। मेरी बेटी की कमबख्तों ने हालत ही बिगाड़ दी है। उसकी सास तो नागिन है नागिन। तुझे ये नहीं आता? तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? तूने खाना बराबर नहीं बनाया। तेरे में तो कोई ढंग ही नहीं है। ऐसे ऐसे लफ्ज बोलकर मेरी बच्ची का जीना भारी कर दिया है। हमेशा जहर ही उगलती है, नागिन कहीं की। और हाँ खाला, जब जी चाहे देवर बुरा भला कहता है और जेठ जेठाई के मुंह में तो लगाम ज नहीं है और नड़ंदों से तो खुदा बचाए और सासू माँ तो घड़ी की तरह 24 घंटे बस टिक 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 करती रहती है और ससुर की तो बिल्कुल चलती ही नहीं, जैसे मुंह में मग भरे हो, कुछ बोलते ही नहीं, बस गधे की तरह हौची हौची करते रहते हैं। हालांकि मेरी बेटी लाखों में एक है, कपड़े सीने में माहिर, खाना भी एक से एक बनाती है, लेकिन वो चटोरे सब कुछ खाने के बाद भी मेरी बेटी को कोसते हैं। मेरी बेटी नमाज रोजे की भी पाबंद है और फरमाबरदार भी है, लेकिन वो जाहिल मेरी बेटी की बिल्कुल कदर ही नहीं करते। बहन, अगर अल्लाह बेटी दे तो रिश्ता भी अच्छा दे, वरना ऐसी तकलीफ से तो औलाद ना हो वो ही अच्छा है। और हाँ, तेरी बहू कहाँ है? तेरी बहू की तो बहुत तारीफ सुनी है कि तेरे घर को रोशन कर दिया है और सामान भी बहुत सारा लाई है। इतने मालदार घर की बेटी से कैसे रिश्ता हो गया? अरे बहन, तुझे किसने बहकाया है? वो तो बहू नहीं, अजाब है अजाब, बदतमीज। और जुबान की तो बात ही ना पूछो, उसकी जुबान तो बहुत ही लंबी है, जो वो कैंची की तरह चलाती है। मोबाइल के बिना न दिन कटे न रात, घर का सुकून बेचैनी में बदल दिया, घर की खुशियाँ गमों में बदल दी। सलीके की तो उसको हवा भी नहीं लगी, मेरे बेटी को तो खा गई है चुड़ैल कहीं की। हालांकि मेरा बेटा लाखों में एक था, अब खाक में हो गया, न मालूम कैसे लोगों से वास्ता पड़ गया। भाभी को तो खाना पकाना भी नहीं आता, उसके बावजूद मुझे टोकती रहती है कि अपने ससुराल में अच्छी तरह रहा करो। अरे तू फिक्र मत कर, मैंने भी कई कच्ची गोली नहीं खाई है। मैं भी उसे बता दूंगी कि सास किसे कहते हैं। वो करमचली चुड़ैल उसके घर वालों को दिखा दूंगी कि कुछ भी दिया नहीं फिर भी रोक जमाती है। अब अगर घर में कुछ टूटा या मेरी बेटी को कुछ कहा तो मैं उसे और उसके घर वालों को चट्टी का दूध याद दिला दूंगी। मेरी बहन, तुम अजीब औरत हो।
एक और दूसरों का कुछ भी नहीं। उनकी भी तो कदर करो, उसे भी तो अपनी बेटी जानो। वो भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है और नूरे नजर है। फिर तुम्हें भी अल्लाह ताला सुकून देगा और तुम्हारी बेटी को भी आराम देगा। जो राहत अपनी बेटी के लिए चाहती हो तो अपनी बहू के लिए भी यही इख्तियार करो। फिर तुम्हें किसी से शिकायत न रहेगी। और मेरी बेटी, तुम भी अपनी सास को माँ और ससुर को बाप समझ और जेठ देवर को भाई और ननद को छोटी बहन समझ, तो तुझे भी किसी से शिकायत ना रहेगी। अरे मेरी बहनों, तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी। एक सहेलिया नहीं बल्कि एक सगी बहनों की तरह समझाया। आज से मैं अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी। मैं उसे अपनी ही बेटी मानूंगी, उसे ताना नहीं दूंगी। हाँ खाला जान, मैं उससे तौबा करती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आइंदा कभी भी ससुराल वालों की झूठी शिकायत माँ से नहीं करूँगी और ससुराल वालों को अपना समझूंगी। मेरे लिए दुआ करना कि मैं अपने ससुराल जाकर उन सबसे माफ़ी मांगकर वही रहूँगी। वो सब जरूर मुझे माफ़ कर देंगे। हाँ बहन, मैं अपनी बेटी की बात बगैर तहकीक के नहीं मानूंगी। मैं अपनी बेटी को ससुराल ले जाकर मैं भी सबसे माफी मांगूंगी। अच्छा बहन,